Good morning, students. In ENGDSC 203 nowadays we are going through the poems of Jayant Mahapatra. दो poems हमने कर ली हैं. One of the poem is धौली, other one is grandfather. दोनों में क्या बताया गया है? धौली में बताया गया है कलिंगा के बारे में और grandfather में बताया गया है that why did his grandfather turn towards Christianity और क्यों उनको Christianity को adopt करना पड़ा और it was loss of identity, loss of culture and each and everything. लेकिन survival के लिए, ज़िंदगी के लिए रिलीजन को चेंज करना, कन्वर्जन जो था वो ज़रूरी था, तभी आने वाली जनरेशन जो है वो कंफर्टेबली रह पाई. अब आपकी जो ये लास्ट पोइम है, पोइट्री का सेक्शन हमारा क्लोज होने वाला है. इट इज़ अ कंट्री. आपने ये सारे का सारा सेक्शन अमेजिंगली गुड तरीके से तैयार करना, बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है, क्योंकि आपकी समरी अगर प्रिपेयर होगी तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस जो भी पूछा जाएगा. इट वुड बी ईजी फॉर यू टू गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर और यू नो वेल पेपर्स कब होने वाले हैं. सो दिस वेरी पोइम इट डील्स विद द कंडीशन ऑफ अ कंट्री इन जनरल. जो है अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में बात की गई है, जहाँ पे सफरिंग है, टॉर्चर है, डिजीज़ है, इन्फेक्शंस हैं और साथ में क्या है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हैं. उन चीज़ों के बारे में इस पोइम में जो है वो जयंत महापात्रा ने फोकस किया है. लास्ट पोइम है हमारे सिलेबस की एंड इट इज़ क्वाइट एन ईजी पोइम. पोइम्स इन्हीं की सारी ही ईजी हैं और ये किन चीज़ों पे बेस्ड है. देखो, धौली में क्या बताया गया था, अशोका का एटीट्यूड बताया गया था, ठीक है, कलिंग युद्ध से वो डील करने वाली पोइम है. दूसरी पोइम ग्रैंडफादर में क्या बताया गया, अकाल को बताया गया, जो उड़ीसा का फेमाइन था उसके बारे में डिस्कस किया गया. अब जो ये कंट्री है इन जनरल जो है वो डिस्कस किया गया है कंट्री के प्रॉब्लम्स के बारे में, आम आदमी को किस तरह की डिफ़िकल्टीज आती हैं, किस तरह के अपहीवल्स या डिस्टर्बेंसेस उसकी लाइफ में रहते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस. ठीक है. इट्स द डस्ट एवरीवेयर, द बोर्डन ऑन माई आइज. द पोइट इज सेइंग दैट all countries, they are divided by boundaries and political systems are there, different social systems are there, culture is different, each and everything different is there. चाहे हम स्टेट की बात करें, चाहे हम जो है वो डिस्ट्रिक्ट की बात करें, चाहे हम छोटे छोटे टाउन्स की बात करें, एवरीवेयर वी आर फाइंडिंग द सेम थिंग कि हम लोगों की बाउंड्रीज हैं. सोशल और पोलिटिकल सिस्टम, जो सोशल सिस्टम हमारा जो पैटर्न है वो अलग है, पोलिटिकल सिस्टम तो सेम ही है अगर हम डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं. लेकिन थ्रू आउट वर्ल्ड जो है वो वेरी करता है, अलग अलग देश में अलग अलग तरह का जो है वो सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है. पॉलिटिकल सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ द पीपल इन जनरल. जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, देखो आपने एक चीज़ देखी, लॉकडाउन में जो हमने प्रॉब्लम्स फेस की, इंडियंस ने, वो ब्रिटिशर्स ने फेस की, ऑस्ट्रेलियंस ने फेस की, रशियंस ने फेस की, ईच एंड एवरी पर्सन थ्रू आउट द वर्ल्ड. हम लोगों की प्रॉब्लम्स जो थी वो कॉमन ही थी, कई प्रॉब्लम्स जो थी हमारी वो कॉमन थी. तो आम आदमी की प्रॉब्लम्स के बारे में पोइट जो है वो डिस्कस कर रहा है. तो let us go through the poem. It's the dust everywhere, the burden on my eyes. The poet is saying that wheresoever I am seeing, wheresoever the poet is seeing, he is feeling dust everywhere. Dust क्या है, blurred है, सब कुछ hazy है, nothing is clear. वो डस्ट कैसी है, वो डस्ट सिस्टम की भी हो सकती है, वो डस्ट चारों तरफ पॉल्यूशन की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस के लिए ये काउंट हुआ है. इट्स द डस्ट एवरीवेयर, द बर्डन ऑन माई आईज आर बर्डनड. सो व्हाटसोएवर आई एम सीइंग, इट इज़ ब्लर्ड, इट इज़ डस्टी, फॉर दे बिलोंग टू एशिया, बिकॉज द पीपल they belong to Asia, and where the air is burnt, where there is disturbance everywhere, air is burnt, where atmosphere is disturbing, it is filled with burning of which incense and ash. incense क्या होता है, धूप, और ash क्या होता है, जो उसकी राख निकलती है, that is ash. Pile upon their misty white, pile up होता है ढेर लगना, they collect, they accumulate on the eyes, old misty eyes of the people. मिस्टी वाइट इज़ रेफर टू द ओल्ड मिस्टी और ब्लर्ड आइज ऑफ द पीपल. उनकी आंखों पे वो जैसे धूल जमी है, दे आर नॉट एबल टू सी थिंग्स क्लियरली. एंड वाई देयर आइज आर मिस्टी वाइट, वेयर अ हंगर कीप्स ग्रोइंग फ्रॉम द टर्की टू कंबोडिया, फ्रॉम टर्की टू कंबोडिया, फ्रॉम दिस कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड टू दैट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पीपल आर हंगरी, देयर आइज आर फिल्ड विद हंगर, लुकिंग वाइट बिकॉज ऑफ हंगर. हंगर की वजह से क्या हो रहा है, उनकी जो आइज हैं वो वाइट हो चुकी हैं. एंड ईयर्स कीप ट्राइंग टू स्माइल इन द स्टबर्न स्टार्वेशन ऑफ लाइट. एंड एज द पीपल दे आर ग्रोइंग, दे लर्न टू स्माइल विद हंग्री स्टमक. आदत पड़ जाती है ना भूखे रहने की, दे आर लर्निंग टू स्माइल विद हंगर स्टमक. एंड देयर इज कंटिन्यूस स्टार्वेशन. स्टार्वेशन होता है भूखमरी, और वो लोग भूखमरी को झेल रहे हैं, कंटिन्यूसली वो स्टार्व कर रहे हैं. एंड
दे हैव डेवलप्ड अ हैबिट ऑफ स्माइलिंग इवन इफ दे आर हंग्री। गरीब लोगों को देखना, एक वक्त वो खाना खाते हैं, रेस्ट ऑफ द टाइम दे आर okay with whatsoever they are getting. When darkness falls, the old speak of the past with sleepy voices. When it is dark, अंधेरे में रात को क्या होता है, the old people they speak of their past history, जो history है उनकी उसको वो share करते हैं with sleepy voices. Their voices are sleepy because they are hungry. My ears tremble when I hear their tales. The author is saying, when I listen to the tales or stories told by these people, I feel trembling. मुझे जो है कंपी शुरू हो जाती है. My ears don't feel comfortable. मुझे वो चीज़ें सुनने भी uncomfortable लगती हैं, क्योंकि उन लोगों ने उन चीज़ों को जिया है, लेकिन हम सिर्फ सुनते हैं. We become disturbed. I look at their faces. I look at the faces of those old people, and their eyes are dead as stone. But there is nothing in their eyes. Their eyes are dead, fixed as stony. Stony eyes इनको हम रेफर करते हैं. उनकी आंखें जैसे पत्थर की हो चुकी हैं, because there are no emotions. There are nothing like that, and they are disturbed. They are hungry, and they have developed a habit of being hungry. मतलब ये है कि भूखे जीने की उन्होंने आदत डाल ली है. Here is my world, and if I'm talking about my world, and it makes me dream as a child, and I think of this world, I dream of this world as a child. Yet why do I wear myself out feeling for the girls? Now he is thinking of himself that the world where he is living is the world of his dreams. जब छोटे होते हैं ना, बड़े होके हम बड़े होने के सपने देखते हैं, तो world is of his dreams, which is quite different. वो वर्ल्ड कैसा है? इट मेक्स मी ड्रीम एज अ चाइल्ड, जो उसने चाइल्डहुड में देखा था. इन चाइल्डहुड ही सॉ प्रोस्पैरिटी, हैप्पीनेस, यू नो, पॉजिटिव चीज़ों को सोचा था. लेकिन अब क्या है? एवरीवेयर इट इज़ हंगर. हंगर है, फेमाइन है ना, तकलीफ़ें हैं. सो yet why do I wear myself out feeling for the girls, and whenever I think of myself, I really feel pain to think of those girls. I feel pain to think of those girls who die before their breasts are filled with milk, before being blessed with children. They die because of hunger. They are not blessed with children, means they are not young. Before youth they leave this world. So this makes me feel pained. Fine. Why am I hurt still by the look in the hand of the graceful Naxal girl who appeared out of nowhere at winter holding a knife as old as history? So he is surprised. He feels deeply hurt when he sees in the hand that there is a Naxal girl who's carrying a knife, very old knife in her hands. And this very girl, what does she do? Why am I hurt still by the look? Why I feel so hurt when I look at the hand of a Naxal girl who is very graceful, young, charming, and who appeared out of nowhere in the wintry night. In darkness suddenly she appears, and she is holding a very old knife in her hand. Or now he is referring to, what is he referring to? He is referring to the revolution of Bengal in 1970s को रेफर कर रहा है. वेस्ट बंगाल में जो मूवमेंट शुरू हुआ था, और वो नॉर्थ ईस्ट में अभी तक चल रहा है. Sometimes at night when all the voices die, when at night when everything is cool and calm, my mind sees earth, my country. I think of my country. I think of this planet earth, to accept sacrifice, loss of friends. So he is saying that he is referring to the he is referring to the loss of friends, and he is referring to the Naxalite movement of 1972 की Naxalite movement को refer कर रहा है. Now he is saying, my mind sees earth, my country, to accept sacrifice, which is ready to accept sacrifice, loss of friends and sons, and many sons were killed who vanished suddenly in 72. 1972 में suddenly they disappeared because of the Naxalite movement. वो गायब हो गए, vanish हो गए, they were killed. However much I provoke and curse, and whenever I provoke myself, he says that he has whenever I provoke and curse, he is he accuses, I am unable to force an answer out of you, so I just try to find out an answer from your side. He says that he has failed to find an answer to all these questions wherever I try to live. Now he is saying, whenever and wherever I try to live, मैंने जहाँ भी जीने की कोशिश की, in pious penitence at Puri,
if it was pious temple of Jagannath Puri, or in the fiery violence of revolutionary, or in the fiery violence of नक्सलाइट revolutionaries, चाहे वो पुरी से एसोसिएट हुआ, जगन्नाथपुरी से, चाहे वो नक्सलाइट मूवमेंट से एसोसिएट हुआ, my reason becomes a prejudiced sorrow like socialism. Then he feels that he fails to find out a satisfactory answer, and there is an element of prejudice, dislike and sorrow. Fine. And it shows his attitudes towards socialism also, which is something that in India or any other country which is really need of the art socialism की ज़रूरत है, because the way revolutionaries, or like there are revolutionaries like Naxalites, they are fighting, or they hope to usher in socialism, makes one shudder in fear and sorrow. क्योंकि उनका जो तरीका है वो सही नहीं है. It makes us shudder in sorrow and with fear and sorrow. And not understanding myself. Now he is commenting on the Naxalite violence. Again he is saying that he doesn't understand himself. वो खुद को ही समझा नहीं पा रहा है. Not understanding you, I have not been able to understand that whatsoever is going on here. I am not able to understand myself. I have not been able to make others understand why is it happening. Like the still strange shapes of hills in the distance, I can see there are strange shapes of hills in the distance which are still, जो बिल्कुल शांत पहाड़ियाँ हैं. I too listen to the far away wailing of hyenas. I am also able to listen to the wailing of hyenas, कि जो hyenas हैं उनकी जो wailing है, जो उनकी क्राइज हैं कि यहाँ पे जो है वो फ्लैश अवेलेबल है, तो मैं उनको सुन के डिस्टर्ब हो रहा हूँ. अवेयर ऑफ डाइंग कंट्री साइड अराउंड देम, दे नो वेल दैट पीपल आर डाइंग अराउंड देम बिकॉज ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट. वो हाइनास जो है वो उनको कॉल कर रहे हैं अपने कम्युनिटी वालों को और ज़्यादा एनिमल्स को, टॉर्चर्ड बाय हंगर बिकॉज पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ हंगर एंड द रीक ऑफ डिके इन द एयर. देर इज़ अ फाउल स्मेल ऑफ rotten bodies in the air after the age old myths have been told all over again, because age old myths are being told and retold again and again, and they seem to have outlived their utility. Each and everything जो नक्सलाइट मूवमेंट से जो नुकसान हो रहे हैं उनको इन्होंने काउंट किया है. बिकॉज पीपल आर बीइंग किल्ड, देर इज़ अ फाउल स्मेल ऑफ फ्लैश विच इज़ अट्रैक्टिंग more and more animals, and there are cries and wails which is disturbing for common people. तो ये it is not the plight of India only, it is the plight of throughout the world, the plight of the common people who are struggling, who wants to live their life very peacefully, लेकिन वो उस तरह से हो नहीं पाता है. तो इन जनरल जो है पॉलिटिकल अपहीवल आम आदमी की लाइफ को कैसे डिस्टर्ब करता है उसके ऊपर ही पॉइंट जो है वो फोकस्ड है. ओनली वन क्वेश्चन यू हैव टू गो थ्रू, समरी ऑफ द दिस वेरी पोएम अ कंट्री बाय Jayant Mahapatra. I have to go through. Good day.